आज महापर्व चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस महापर्व के पहले दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें, आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा की जाती है। पहला स्वरूप शैलपुत्री है मां दुर्गा की। हाँ, तो आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की उपासना की जा रही है। बता दें, तो बता दें आपको, आज महापर्व है। आज खास दिन है क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं आज के इस खास पर्व से। भोपाल से हमारे संवाददाता रवि साहू हमारे साथ जुड़े, प्रयागराज से मनीष यादव और बिलासपुर से प्रकाश राव हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले भोपाल चलते हैं। रवि, आपके पास, आप कौन से मंदिर पर पहुंचे हैं? आज नवरात्र का पहला दिन है। देखिए, चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। आज गुड़ी पड़वा है। हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हो रही है। आज जो है माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग रही है। आपको बता दें कि नवरात्र आज से प्रारंभ हो गए हैं और प्रथम दिन यानी माता शैलपुत्री की पूजा, उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त भोपाल के कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में हूं और इस मंदिर में श्रद्धालु जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले कैमरा में तस्वीरें दिखा देता हूं कि माता के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप इस वक्त नज़ारे देख सकते हैं और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पूजन अर्चन के लिए जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन करें। आज प्रथम दिन है नवरात्र पर्व का। आज गुड़ी पड़वा भी है। हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हुई है और 9 दिन अब माता रानी के जयकारे के साथ उनकी पूजन अर्चन जो है माताएं, बहनें, पुरुष और बच्चे यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे। आपको बता दें कि आज से जो नवरात्र शुरू हुए हैं ये हिंदू धर्म में बेहद ही महत्व रखते हैं। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजन अर्चन जो है की जाएगी। प्रथम दिन आज है। माता शैलपुत्री को जो है आज का दिन समर्पित होता है। हिमालय की पुत्री है शैलपुत्री, इसलिए जो है उनको शैलपुत्री कहा जाता है। उनका वाहन जो है बेल होता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और कमल पुष्प होता है और नवरात्रि के पहले दिन जो है माता शैल पुत्री की पूजन करने से दृढ़ संकल्प, साहस और शुद्धता का संचार होता है। भक्तों के दुख दूर होते हैं। और भोपाल के कर्फ्यू वाला माता मंदिर में इस वक्त के मैं नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ। मैं पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कि क्या नज़ारे इस वक्त, किस तरीके के नज़ारे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो क्या आस्था और विश्वास लेकर जो है मंदिर में आ रहे हैं। हम यहाँ पर जो है आपको दर्शन करवा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं और हम यहाँ पर पंडित जी से भी बात करेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है, क्या आस्था और विश्वास लेकर श्रद्धालु आते हैं? आज प्रथम दिवस माँ भगवती चैत्र नवरात्रि का है और आज से ही हिंदू नववर्ष विक्रम संवत्सर सब चेंज हो रहा है, ऋतु चेंज हो रही है और माता भगवती की आज से पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना और महाआरती सभी होगी। माँ कर्फ्यू वाली माता के नाम से ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है, क्या महिमा है इस मंदिर की? माँ भगवती के संघर्ष से बना हुआ कुछ भी, जहाँ संघर्ष होता है वहाँ शक्ति होती है और शक्ति की आराधना करना और उसमें उस शक्ति का इतना प्रचार प्रसार और इतना ज़्यादा इतनी भक्ति शक्ति हुई है कि आज माँ भगवती कर्फ्यू वाली पूरे, मुझे तो लगता है कि पूरे विश्व में एक ही नाम होगा, ये कर्फ्यू वाली माता मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर में जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं और हम जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं
और माता रानी के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, राधे कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। माता रानी को यहाँ पर जो है जल अर्पित जो है महिलाएं युवतियाँ कर रही हैं। हाथों में कलश लेकर जो है महिलाएं मंदिर में पहुंच रही हैं और भगवान को जो है जल अर्पित कर रही हैं, माता रानी को जल अर्पित कर रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, वो जो है लगातार जो है जल अर्पण कर रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में यहाँ पर माता रानी की जो तस्वीर है, जो प्रतिमा है, उस पर यहाँ पर जल अर्पित जो है माता बहनें कर रही हैं। हम यहाँ पर बहुत सारी माता बहनें हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आज क्या आस्था विश्वास लेकर आप आए? वही उनसे पूछो। पहला दिन है माता रानी का और बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। हम यहाँ पर जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप तस्वीरें देखें और किस तरीके से जो है माता रानी को जो है उनको जल अर्पित यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं और जल अर्पित करके उनसे आशीर्वाद मांग रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, आप माता जी यहाँ बिल्कुल रवि, आप बातचीत करते रहिए श्रद्धालुओं से। क्या कुछ आज विशेष माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, बातचीत करते रहिएगा। रवि, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। प्रयागराज चलते हैं, वहाँ हमारे संवाददाता मनीष यादव पहुंचे हुए हैं। मनीष, आप कौन से मंदिर पर पहुंचे हैं प्रयागराज में अभी? देखिए ललिता, चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। ऐसे में नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कहीं ना कहीं पूरे देश में की जा रही है। ऐसे में प्रयागराज का प्राचीन मंदिर अलोप शंकरी मंदिर जो 51 शक्तिपीठों में से एक है और उन्हीं की जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पालने की पूजा की जाती है और ये प्रसिद्ध मंदिर है। कहीं ना कहीं बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी मन्नतें हैं वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जो प्रशासन जिस तरीके से यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से एक लाइन बाय लाइन जो है मंदिर में जाने की जो है प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, हमारे साथ एक श्रद्धालु है, वो लगातार आए हुए हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या लग रहा है? चैत्र नवरात्र पहला दिन है और जिस तरीके से भीड़ है, दर्शन करने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है? कोई समस्या नहीं हो रही है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये क्या मान्यता है? इतनी बड़ी शंकरी के मंदिर है, यहाँ लोग आते हैं बड़ी मैं आया हूँ और सामने से यहाँ आया हूँ दर्शन करने माता रानी के। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी व्यवस्था, कोई समस्या नहीं हो रही? अभी दर्शन कर लिया आप जा रहे हैं? अभी तो जा रहा हूँ दर्शन करने। अच्छा, तो कोई समस्या नहीं हो रही है? जी अभी तो नहीं। कितनी श्रद्धा है यहाँ की माता रानी की? क्या मान्यता है? आप लोग आते हैं, आपकी मान्यता पूरी हो जाती है? अब मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल ललिता, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं, कहीं ना कहीं जो मान्यता रहती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और ऐसे में बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पे जो है लोग शंकरी माता रानी के दरबार में आते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी मन्नतें होती है वो पूरी होती नजर आती है। ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने जिस तरीके की मुस्तैदी के साथ पूरी व्यवस्था है, मंदिर के चारों तरफ जो है सुरक्षा घेरे की पूरी व्यवस्था की, सुरक्षा के तमाम वो जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। मनीष, और जिस तरह से आपने लोगों से भी बात की, वो श्रद्धालु से, उन्होंने भी कहा कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है और माता के दर्शन करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। चलिए बिलासपुर भी लेकर चलते हैं, वहां का भी रुख करते हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश वहां पर मौजूद है। प्रकाश, तस्वीरें दिखाएंगे, माता के दर्शन कराएंगे बिलासपुर से। आप बिल्कुल ललिता, चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से होगी। आज नवरात्र का पहला दिन है और वहाँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जाएगी। और सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों तक पहुँच रहे हैं। और मैं इस वक्त राजकीयपुर नगर स्थित विश्वेश्वरी माँ दुर्गा मंदिर स्थित जो मंदिर है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। देख सकते हैं अभी भी जो प्रक्रिया है, जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। सुबह से ही जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है। ऐसे में घट स्थापना के साथ साथ जो तमाम पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है और भक्तों का आना जो है वो शुरू हो गया है सुबह से ही। और मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं और दर्शन भी करा दूं क्योंकि हमारे जो एसी न्यूज़ के भक्त हैं उनको मैं ये सुबह नवरात्रि का पहला दिन है तो उनसे दर्शन कराऊँ। उसके अलावा पंडित जी भी मेरे साथ है, मैं उनसे ही जानूंगा। पंडित जी, आज नवरात्र का पहला दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं?
सर्वप्रथम श्री गणेश जी को पूजा करने के बाद माता जगदम्बा की पूजा करेंगे, एक ज्योत प्रज्वलित करेंगे। पंडित जी, अभी आज नवरात्र का पहला दिन हिंदू नववर्ष भी है, मंदिरों में किस तरह की साज सज्जा की गई है और क्या तैयारियां थी पहले? पहले नवरात्रि के लिए हम लोग तैयारियां प्रारंभ कर चुके हैं। संपूर्ण तैयारियां जहाँ तक हो चुका है, आज पूजा भी करेंगे। देखिए, तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी है और आज पहला दिन है नवरात्र का। ऐसे में हम आज शैलपुत्री की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। 9 दिन जो अलग अलग माँ के रूप हैं उसकी आराधना यहाँ पर होनी है। वहीं अगर बात करें रतनपुर महामाया मंदिर की, तो वहाँ पर 21,000 से अधिक ज्योति कलश प्रज्वलित की है। उसके अलावा शहर में भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई है। साथ ही हिंदू नववर्ष है उसको लेकर और जगह जगह भंडारे के आयोजन, तमाम ऐसी तैयारियां हो चुकी है क्योंकि नवरात्र को लेकर विशेष तैयारियां यहाँ पर मंदिरों में देखी जा रही है, साज सज्जा की गई है। इसको लेकर भक्तों में भी बेहद उत्साह है। हर कोई मंदिरों में अपनी मुरादें लेकर पहुंच रहा है और माँ जो नव दुर्गा है वो सभी की मुरादें पूरी करती है। ऐसे में अगर कहें तो नवरात्र को लेकर विशेष तैयारियां जो है मंदिरों में की गई है और तमाम जो भक्त है वो बड़ी संख्या में मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कहें लगातार मंदिर में जो भक्तगण हैं वो पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भोपाल चलते हैं, हमारे संवाददाता रवि वहां पर बने हुए हैं। रवि, आज माँ दुर्गा की पहली पूजा शैलपुत्री के रूप में की जा रही है, किस तरह से विशेष श्रृंगार उस मंदिर में की गई है आज? अर्चन उनका दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इस वक्त भोपाल के कर्फ्यू वाला माता मंदिर में मैं मौजूद हूं और यहां पर माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया है। उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप लगातार मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं माता रानी के जो श्रृंगार है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से माता रानी का श्रृंगार किया गया है। आप दर्शन करें, माता को यहाँ पर जो है लाल चुनरी ओढ़ाई गई है और अद्भुत दृश्य जो है माता रानी का यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सीधे तौर पर हम तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माता रानी का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। उनको चुनरी ओढ़ाई गई है, उनको लाल फूल चढ़ाए गए हैं, उनको जो है लाल यहाँ पर जो है सिंदूर लगाया गया है और माता रानी को जो श्रृंगार में समस्त चुनरी और उनके वस्त्र और उनका श्रृंगार का समस्त जो है यहाँ पर चीज़ें लगाई गई हैं। हार फूल माला से पूरे मंदिर को सजाया गया है और भोपाल का कर्फ्यू वाला माता मंदिर ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। भोपाल का जो है काफ़ी संघर्ष से बना हुआ ये मंदिर है और चूंकि जैसा कि मैं नाम बता रहा हूँ कि कर्फ्यू वाला माता मंदिर, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कर्फ्यू लगने के बाद माता रानी को यहाँ पर स्थापित किया गया था और उसके बाद से लगातार माता रानी की पूजन अर्चन यहाँ पर की जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और हम यहाँ पर एक माता जी आई हुई है। माता जी, इस मंदिर के बारे में क्या कहेंगी? आज माता रानी का पहला दिन है। भैया कुछ नहीं कह पा रहे, क्या कहेंगे? ठीक है, माता रानी बहुत दिन की बैठी है, कर्फ्यू वाली माता जी है, सब जेल गए थे, बस बढ़िया। आज क्या मुरादें मांगेंगी आज माता रानी से? बस सबको अच्छा रखें। हम तो आज 40-50 साल से यही मुराद मांग रहे हैं। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप माता रानी से? आज पहला दिन है नवरात्र का। माता रानी सबका भला करना, सबको अच्छा रखना, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है सब पे। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। मुरादें पूरी होती है यहाँ? होती है ना, बहुत मुरादें पूरी होती हैं, बहुत सच्ची माता है वो। तो देखिए आप, कर्फ्यू वाली माता मंदिर में माँ शैलपुत्री के दर्शन करने के लिए आज जो है लोग पधार रहे हैं। माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। माता रानी के बने रहिएगा, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। रवि, हमारे संवाददाता ग्वालियर से भी जुड़े हैं भूपेंद्र भदौरिया। भूपेंद्र, तस्वीरें दिखाएंगे, माता के दर्शन कराएंगे, कौन से मंदिर पर आप पहुंचे हुए, आज श्रद्धालु वहां पर कितनी भारी संख्या में पहुंचे हुए? ये देखिए, बिल्कुल ये अभी जिस वक्त हम जो मंदिर पे खड़े हैं, ये लगभग 150 वर्ष पुराना राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर है, जो एकमात्र जो राजस्थान में है, तो दूसरा मंदिर ग्वालियर के महल गांव में स्थित है। इस मंदिर के कई बड़े चमत्कार हैं और मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर में इस वक्त हम जो खड़े हैं किस तरीके से जो है पूजा अर्चना करके माँ का श्रृंगार किया गया है
और इस जो प्रांगण में कई और जो विशाल मूर्तियां हैं वो भी यहाँ विराजमान है। और भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ सुबह सुबह से ही जो है लगातार पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, मनोकामना भी मांग रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है चमत्कार कि जो भी भक्त यहाँ अपनी मनोकामना मांगते हैं उसकी पूरी होती है। और हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, हम उनसे बात करें। बाबा, क्या कुछ इतिहास है कि मंदिर का, कब से लोग यहाँ आ रहे हैं? यहाँ बहुत सालों से जुड़े हैं, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। मैया का सब आशीर्वाद है गुरु महाराज। तो ये काफी वर्ष पुराना मंदिर है और जो है भक्त लगातार जो है यहाँ सुबह से आ रहे हैं। और यही विशेषता है कि इस मंदिर में जो भी लोग मनोकामना जो मांगते हैं उनकी पूरी होती। बताया जाता है कि इस मंदिर का यह भी इतिहास है कि 40वीं जो मंदिर की स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तभी जो भंडारा चल रहा था उसमें जब घी की कमी बढ़ गई पकवान बनाने के लिए, तो यहाँ के जो महाराज थे उन्होंने जो यहाँ कुंड बनाया है उसमें से पानी लेने को कहा। तो वो जो पानी था वो घी के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया और 40 जो टीन थे उसके बाद उसी जो कुंड में डाले गए। तो ये इस मंदिर के बड़े बड़े जो है चमत्कार हैं। एक जो भक्त थे उनने यहाँ मनोकामना मांगी थी, जब उसकी मनोकामना पूरी हुई तो उसके बाद उसने अपनी जीभ काट कर इस मंदिर में चढ़ा दी। हालांकि उसके बाद जो है पुलिस मंदिर में पहुंची थी, लेकिन भक्त वहां नहीं पहुंचा। जो जीप थी वो पुलिस वाले लेकर जो थाने पहुंचे तो थाने से भी जीप गायब हो गई। तो ये एक बड़ा चमत्कार था, क्योंकि इस मंदिर के ऐसे कई उदाहरण हैं और ऐसे कई चमत्कार हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल भूपेंद्र, और अलग अलग मंदिर में हर एक मंदिर में हमें एक खासियत नजर आती है, हर एक मंदिर का एक विशेष महत्व भी है। बिलासपुर चलते हैं जहां हमारे संवाददाता प्रकाश राव पहुंचे हुए। प्रकाश, आप जिस मंदिर पर है वो मंदिर काफी प्रसिद्ध है, कितना पुराना वो मंदिर है, क्या कुछ वहाँ की विशेषता है, ये बताएंगे प्रकाश। देखिए ललिता, वर्षों पुराना ये मंदिर है और लगभग सभी की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि भक्त है वो माता के दर पहुंचते हैं और माता सबके कष्ट जो है वो दूर करते हैं। तो ऐसे में मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसके जो झोली है वो खाली नहीं जाती, माँ सबकी झोली भर देती। तो ये मान्यता है, वर्षों पुरानी मान्यता है। यही वजह है कि यहाँ पर और कुछ भक्त भी यहाँ पर मंदिर में है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। कब से आ रहे हैं, किस तरीके की मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरीके से माता है उनकी मनोकामना को पूर्ण करती। सर, आप भी मंदिर आए हैं, कितने सालों से मंदिर आए हैं, क्या कुछ मान्यता है मंदिर की? आप गए हैं 20 साल से दुर्गा जी का नवरात्र से शुरू हो गए। किस तरीके से माता है वो सुनती है, लोगों के कष्टों को दूर करती है? सारे कष्टों को माता दूर कर देती है, जो मांगे वो माता दे देती है। बिल्कुल, जो मांगे वो माता दे देती है। यही वजह है कि भक्तों का जो तालाब है वो यहाँ पर देखा जाता है। अभी भी देख सकते हैं कि भक्त है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी का जो कार्यक्रम वो यहाँ पर हुआ है। उसके अलावा अगर कहें तो मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई है, साज सज्जा की गई है, ज्योति कलश की स्थापना होगी, विशेष आज जो तैयारियां हैं वो की श्रृंगार आज माता का किया गया, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और शैलपुत्री माता है उनकी आराधना आज हुई। ऐसे में विशेष श्रृंगार किया गया, विशेष तैयारियां की गई और यही वजह है कि सुबह से लेकर आज जो देर रात तक की क्रम है पूजा अर्चना का दौर वो यहाँ पर जारी रहेगा। तो ऐसे में तमाम मंदिरों में और ये आज तो पहला दिन है और पहले दिन ही भक्त जो है लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं और माँ दुर्गा के 9 दिनों का 9 अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाएगी। और आज विशेष पहला दिन है क्योंकि आज लोग श्रद्धालुगण वहां पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भोपाल से आप जुड़े, वहां की तस्वीरें आपने दिखाई, प्रकाश बिलासपुर से माता के दर्शन कराए और साथ ही भूपेंद्र ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी दर्शन कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।